कहानी एक बादशाह भी नौकर है। बेलापुर गांव में एक महेश नाम का कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। एक दिन बादशाह अकबर उस कुम्हार के घर के बाहर से जा रहे थे। उन्होंने उसकी कला को देखा और बोले, तुम इतने सुंदर बर्तन कैसे बना लेते हो? कुम्हार बोला, महाराज, ये सब तो ऊपर वाले का दिया हुनर है, जिससे मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। मुझको परमात्मा ने यह उपहार दिया है। यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, मैं तुम्हारा राजा हूं और मेरा काम तुम सबकी हर जरूरत पूरी करना है। जो कि मैं करता हूं, तुम फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो। क्या तुम मुझको एक अच्छा राजा नहीं मानते हो? कुम्हार बोला, नहीं महाराज, आपका स्थान भी हमारे दिल में है, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर हम सबसे बड़ा है और वह हम सबका ध्यान रखता है। कुम्हार की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, क्या मैं ऊपर वाले ईश्वर से कम दयावान हूँ? अपनी प्रजा का उससे ज्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ। वह तो ऊपर रहता है और मैं यही सबके साथ रहता हूँ, फिर भी सब लोग उसको महान बताते हैं। अपनी प्रजा को खाने के लिए राशन पानी में देता हूँ, रहने के लिए घर, यहाँ तक कि पहनने के लिए कपड़े भी मैं ही देता हूँ। फिर भी मुझको लोग यही बोलते हैं कि तुम ऊपर वाले के फरिश्ते हो। बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आप ऊपर वाले परमात्मा के नौकर हैं। जैसे मैं और सब दरबारी आपका आदेश मानते हैं, आपके नौकर है, इसी तरह आप ऊपर वाले के नौकर और हमारे फरिश्ते हो। फरिश्ते का काम ऊपर वाले परमात्मा का दिया आदेश पूरा करना होता है। जैसे आप हम सब की जरूरतों की पूर्ति करते हो, इसलिए ऊपर वाले ने तुमको इतना धनवान बनाया है, जिससे तुम हम सबका पेट भर सको। इसलिए लोग ऊपर वाले का गुणगान करते हैं कि उनको ऊपर वाले ने एक अच्छा और प्रजा का कल्याण करने वाला राजा प्रदान किया है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने तुरंत उस कुम्हार को बुलाया और उसको इनाम दिया। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने आप को सबका पालनहार समझता था, लेकिन आज बीरबल की बातों से मेरी आंखें खुल गई कि हम सब उस परमात्मा के नौकर हैं। सबकी किस्मत की डोर उसके हाथ में है। कहानी 2, बीरबल की बकरी और आम। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी दरबारी राजदरबार में बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने एक दरबारी को बीरबल के घर पर भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर लेकर आओ। उससे कहना हमने उसको याद किया है। जब दरबारी बीरबल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां जाकर बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल, तुम महाराज से जाकर कहना, आज मैं एक बहुत जरूरी काम में व्यस्त हूं, इसलिए मुझको आज दरबार में आने का समय नहीं मिल सकेगा। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी राजदरबार को वापस लौट आया और बादशाह अकबर से आकर बताया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर पर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह सलामत ने याद किया है,
तुम अभी के अभी मेरे साथ दरबार चलो। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक जरूरी काम कर रहा हूं, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, आज बीरबल को ये क्या हो गया है? ऐसी उटपटांग हरकत क्यों कर रहा है? बीरबल ने दरबारी से कहा, चलो आज हम ही चलकर देखते हैं, आखिर बीरबल को क्या हो गया है जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंच गया तो देखा बीरबल बकरी को पकड़े हुए थे और उसके एक एक बाल की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तो इस पर बीरबल बोला, महाराज मैं इस बकरी के बालों की गिनती इसलिए कर रहा हूं जिससे मुझको यह पता लग जाए कि आसमान में तारों की संख्या ज्यादा है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, लेकिन तुमको तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या लाभ है? तारे संख्या में कितने भी हो, रोशनी तो अकेला चांद ही करता है। जो तारे बड़े और चमकीले नजर आते हैं, केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हीं को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी और छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते जैसे तुम कर रहे हो। आज तुमने बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दे दिया है। मैं तो तुमको सबसे ज्यादा बुद्धिमान और कुशल समझता था। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल बोला, महाराज आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक सवाल पूछे थे कि ये आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या पाल लगाकर पकाया था, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना चाहिए था या पेड़ गिनने थे? बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगा और बोला, बीरबल तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत शुरू हो गई कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई। कहानी 3, अकबर बीरबल का इंसाफ। फोड़ा है जिसको हम ऑपरेशन करके बाहर निकल देंगे, उसके बाद तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। जैसे तैसे करके मेरे पति ने पैसों का इंतजाम किया और मेरा ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद मैं स्वस्थ हो गई। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने पति के साथ घर खर्च चलाने में उनका हाथ बटाऊं। मैंने अपने पति से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपने लिए कोई नौकरी देख लेती हूं। मेरा पति बोला, ठीक बात तो तुम सही कह रही हो लेकिन तुम नौकरी कहाँ करोगी? मैंने कहा, मेरी एक सहेली दफ्तर में काम करती है, उसने मुझको बताया है वहाँ एक जगह खाली है, मुझको वहाँ नौकरी मिल जाएगी। फिर मेरे पति ने कहा, लेकिन तुम वहाँ जाएगी कैसे? पहले मैं कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, यहाँ से तागा जाता है, मैं उसी से चली जाया करूंगी। मेरा पति बोला, ठीक है, जैसे तुमको सही लगे। कुछ समय बाद जब हमने अपना मकान बदला और हम दूसरी जगह पर आ गए तो वहां से दफ्तर में जाने के लिए कोई सवारी नहीं चलती थी। फिर मैंने सोच विचार किया तो मुझको याद आया, उसी दफ्तर में जो बाबू काम करते थे वो हमारे मकान के सामने से होकर ही गुजरते थे। मैंने अपने पति से कहा, आप कहे तो मैं इन बाबूजी के साथ दफ्तर चली जाया करूं।
मेरे पति ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम इनसे बात कर लेना। अगर इनको कोई आपत्ति न हो तो तुम चले जाना। मैंने बाबूजी से बताया, बाबूजी हमारे मकान से दफ्तर आने के लिए कोई भी सवारी नहीं चलती है, कृपया आप मुझको अपने स्कूटर पर बैठाकर दफ्तर लेकर आ सकते हैं। बाबूजी बोले, ठीक है बेटा, तुम कल से मेरे साथ ही आ जाया करना। उस दिन के बाद से मैं बाबूजी के साथ दफ्तर जाने लगी। लेकिन 4 दिन के बाद पड़ोस के सभी लोग मुझको ताने देने लगे, तरह तरह की बातें बनाने लगे। देखो इसको दूसरे मर्दों के साथ घूमते फिरती है। अब मैं लोगों की बातें सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? यह बात सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। अब इसका क्या समाधान किया जाए? एक व्यक्ति हो तो सजा भी दूं, लेकिन इतने सारे लोगों को न तो कोई सजा सुनाई जा सकती है और न ही कुछ और तरकीब मेरे पास है जिससे तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सके। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम इस औरत की समस्या का समाधान करो। बीरबल बोला, महाराज इस समस्या का तो एक ही साधारण सा समाधान है, लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दिया जाए, क्योंकि लोगों का काम ही दूसरों को बातें बनाना है। जब हम कोई काम नहीं करेंगे, भूखे मरेंगे, तब भी बोलेंगे कि देखो इसको कमाकर खाना बस की नहीं है, और यदि करेंगे तब भी बोलेंगे कि इसको देखो आसमान में उड़ रहा है। इसलिए वो काम करो जिससे परिवार वालों को ऐतराज ना हो और जिस काम को करके तुमको आत्मगिलानी ना हो और हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। कहानी 4, बीरबल और अकबर के केले। महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी। जैसे आप अपनी मर्जी से पेड़ के लगे केले खाओगे, वैसे मैं भी अपने खुद के हाथों से बने रबड़ के केले खाऊंगा। अकबर हंसा और बोला, ये भी कोई शर्त हुई? अगर तुम ये बोलते भी नहीं फिर भी रबड़ के केले तुमको ही लाने थे। अकबर को केले खाना बहुत पसंद था। अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया, केले पेश किए जाएं। सब दरबारी एक साथ बैठ गए और केले रख दिए गए। अकबर की शर्त के मुताबिक बीरबल को खुद के बनाए रबड़ के केले खाने थे। बादशाह अकबर ने केले खाने शुरू कर दिए। 2 दर्जन केले खाने के बाद बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा तो बीरबल चुपचाप बैठा हुए था। अकबर बोला, क्यों बीरबल, तुमने अपनी हार मान ली, केले क्यों नहीं खा रहे हो? बीरबल बोला, पहले आप खा लीजिए, मैं अभी अपने केले बना रहा हूं, तब तक तुम अपने केले खाओ। मुझको थोड़ा वक्त लगेगा, आप अपनी केलों की गिनती कर लीजिए। महाराज आपको तो पता ही है, वैसे भी मुझको रबड़ के केले खाने हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम अपने रबड़ के केले बनाओ, मैं अपने केलों की गिनती कराता हूं। अकबर ने अपने एक मंत्री को आदेश दिया कि जितने भी केले मैंने खाए हैं, तुम उनके छिलके गिनकर बताओ कितने हुए। मंत्री ने गिनती शुरू की तो अकबर के 40 केले के छिलके हुए। अकबर ने बीरबल की तरफ हंसते हुए देखा और बोला, अब तो केले खाने शुरू करो, मैं 40 केले खा चुका हूँ, या फिर हार मान लो। फिर क्या था, इतना सुनते ही बीरबल ने अपने द्वारा पेंसिल से बने केलों को रबड़ से मिटाना शुरू किया। यह देख अकबर बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, महाराज अपने द्वारा बने केले रबड़ से खा रहा हूं। अकबर बोला, वो कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज शर्त के मुताबिक आपने कहा था मुझको रबड़ के केले खाने हैं,
लेकिन मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि वो केले मैं खुद बनाऊंगा। आप बोले ठीक है। तो मैंने 100 केले पेंसिल से बना लिए हैं, अब मैं इनको रबड़ से मिटान के फूंक मारकर खा रहा हूँ। कहानी 5 बादशाह अकबर का शिकार। एक दिन बादशाह अकबर वेश बदलकर जंगल में बिना किसी को बताए शिकार करने के लिए निकल गए। लेकिन इस बात का पता बीरबल को चल गया था। बीरबल भी चुपके चुपके बादशाह अकबर के पीछे पीछे चल दिया। बादशाह को यह बात पता नहीं थी कि बीरबल भी उनके पीछे पीछे आया है। शिकार को तलाशते हुए बादशाह अकबर काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन उनको कोई भी शिकार नहीं मिल सका। बादशाह अकबर को काफी समय के बाद जंगल से एक शिकार के कौतूहल की आवाज सुनाई पड़ी। बादशाह ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना लगाया, तो बादशाह की नजर एक गीदड़ पर पड़ी। गीदड़ को देखकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। बादशाह को लगा कोई बड़ा जानवर होगा और मैं उसका शिकार कर लूंगा, क्योंकि शिकार को ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम होने को आई और अभी तक एक भी शिकार नहीं हो सका था। बादशाह अकबर सोच रहे थे, यदि मैं अपने साथ किसी मंत्री या बीरबल को लेकर आता तो निश्चित ही आज वो मेरा मजाक उड़ाते। बादशाह अकबर शिकार को तलाशते हुए काफी थक चुके थे। फिर वो थकान और भूख प्यास से व्याकुल हो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी वहां से एक चूहिया गुजर रही थी। उस चूहिया को ठिठोली सूझी। वह थके हुए बादशाह अकबर के पैरों में चिपट गई। बादशाह नींद में थे, उनको लगा कहीं कोई सांप तो नहीं आ गया है। उन्होंने आव देखा ना ताव झट से उछलकर जैसे ही अपना पैर जमीन पर तेजी से पटका तो वह चूहिया के सिर पर लग गया और वह वहीं पर मर गई, जिस पेड़ के नीचे बादशाह अकबर बैठे हुए थे। उसी पेड़ के ऊपर बीरबल भी बैठा जो यह सब देख रहा था। बीरबल तुरंत पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हंसते बोला, बादशाह ने चूहिया का शिकार कर लिया है। आखिर आज का दिन सफल हो ही गया। महाराज, आपने घर जाने से पहले अपना शिकार कर लिया। चलो अब मैं इस चूहिया को महल में लेकर चलता हूँ। जब महारानी जी आपसे पूछेंगी कि आज सुबह से कहाँ थे तो आप बता देना। मैंने आज सबसे खतरनाक जानवर का शिकार किया है। अकबर को बीरबल की यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और बोला, तुम मेरा मजाक बना रहे हो, तुमको इसकी सजा अवश्य मिलेगी। बीरबल बोला, महाराज, लेकिन मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मैं सजा पाऊं। वास्तव में आपने एक बड़े ही खतरनाक जानवर को मारा है। इनका शिकार कोई और नहीं कर सकता है। ये हमारी प्रजा को परेशान करते हैं, उनका सारा अनाज दाल चावल सब कुछ खा जाते हैं। आपने अपनी प्रजा के हित के लिए शिकार किया है, जो कि एक राजा का फर्ज होता है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गई और अपने महल को खुशी खुशी वापस लौट आए। कहानी 6 पहले मुर्गी आई या अंडा। एक बार बादशाह अकबर के राज दरबार में एक ज्ञानी पंडित आए। बादशाह अकबर से वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते थे, लेकिन बादशाह अकबर पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने में खुद को असक्षम महसूस कर रहे थे। फिर बादशाह अकबर अपने दरबार के सलाहकार बीरबल को ज्ञानी पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आदेश देते हैं।
राज्य में बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल ज्ञानी पंडित के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से दे सकते हैं। बीरबल से पंडित ने कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, जिसमें पहला विकल्प यह है कि या तो तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों के जवाब दो या फिर मेरे एक कठिन प्रश्न का जवाब दो। बीरबल ने कुछ समय सोचने के पश्चात पंडित से कहा, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों के बजाय एक एक कठिन प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा। फिर ज्ञानी पंडित ने बीरबल से प्रश्न किया, बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा कि तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पहले मुर्गी आई? इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने यह दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा है, जबकि आपने मुझे एक कठिन प्रश्न के उत्तर के लिए कहा था। इसके बाद ज्ञानी पंडित बीरबल को कुछ और कह नहीं पाए और फिर जवाब दिए बिना ही राजदरबार से प्रस्थान कर लिया। बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो। कहानी 7 पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेक दिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन-दुखियों में बांट देते थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न लें। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलवाकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो भेष बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे कुछ दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया कि वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखावा कर रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार कर कंकरीले मार्ग आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेता। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम गोरी चमड़ी का दिखने लगा था, इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन तहीन की पुकार आपने सुनी नहीं, पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? क्या कहा? क्या आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसकी माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो।
इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट हैं और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं, लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता, न बाबा ना। मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया। उसने इस बात की बादशाह और दरबारियों को सूचना दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली है। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? आलमपना। मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह बात भी जान गया हूं कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा भेष बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थी। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकड़ की गड़न सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसे नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं, वह दरिद्र नहीं बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बहुत प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, माँ दौलत तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। कहानी 8, बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में ऐसा कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गईं। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो गई नहीं, सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो। बेगम सिसक कर जनान खाने में चली गईं। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना ही पड़ेगा, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें, बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल से कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए। पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हुई। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से से पूछा, तुम हमें भी यहाँ ले आई, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। मेरे सरताज, आपने ही तो कहा था कि अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा जाता रहा। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने ही बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। कहानी 9, बादशाह का सपना। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए हैं।
फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों व नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर उसका मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहां पनाह, इसका अर्थ यह है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर को बेहद क्रोध हो आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बीरबल की बात सुनकर बादशाह बेहद प्रसन्न हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। कहानी 10 बीरबल की खिचड़ी। एक दफा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने की खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने पानी में ठिठुरते बिताई और जहांपनाह से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं सारी रात नदी छोर के महल के कमरे में जल रहे दीपक को देखता रहा और इस तरह जागते हुए सारी रात नदी के शीतल जल में गुजारी। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और इनाम चाहते हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा कि बादशाह नाहक ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद तफ्तीश करने पहुंचे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सा आग जल रहा है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक्कर पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसी भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें जहांपनाह, जरूर पकेगी। वैसी ही पकेगी जैसी कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और धोबी को रिहा करने और उसे इनाम देने का हुक्म दिया। कहानी 11 रेत से चीनी अलग करना। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं।
मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो। इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई। तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बीरबल तुरंत समझ गए कि बादशाह क्या कहना चाहते हैं। वह बोले, दादे हुजूरस्त। इसका अर्थ था कि यह हुजूर का दिया है। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। जैसे को तैसा जवाब बीरबल ने दिया। कहानी 12 राखपत और रखापत। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है। पहले नवरत्न ने कहा, सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब, दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत रखापत किस शहर के नाम हैं। बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है। प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा।